हेलो किड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को 6 क्लास का बताऊंगी। 6 क्लास का अलजेब्रा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है बीजगणितीय अभिव्यक्ति। बीजगणितीय अभिव्यक्ति। अभी तक हम लोग अर्थमेटिक्स ही पढ़ रहे थे। मतलब अर्थमेटिक्स मतलब अंक गणित, जिसमें आप लोग 1 2 3 4 5 6 0 का प्रयोग कर रहे थे। इसमें अर्थमेटिक्स में जिसको 1 2 3 4 5 है अर्थमेटिक सिंबल्स। ये अर्थमेटिक सिंबल्स न्यूमरल्स भी कहलाते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। अर्थमेटिक सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये सभी हैं अर्थमेटिक सिंबल। इसको हम लोग अर्थमेटिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। अर्थमेटिक सिंबल्स और न्यूमरल्स ये दोनों कहलाते हैं। इसमें हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी प्रयोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। इस चैप्टर में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स के नए ब्रांच का प्रयोग करना सिखाएंगे। अलजेब्रा का अध्ययन आपको सिखाएंगे। इसमें हम लोग आप लोग को अर्थमेटिक सिंबल्स के अतिरिक्त प्लस माइनस इत्यादि के अतिरिक्त अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करेंगे, जो इंग्लिश और ग्रीक के भी हो सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मतलब ये के साथ हम लोग अल्फ़ाबेट्स का भी प्रयोग करेंगे, जो इंग्लिश और ग्रीक के भी हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश के जैसे हुए ABCD और ग्रीक के लैम्बडा इत्यादि। अब जैसे हम बताते हैं यूज ऑफ लेटर टू डिनोट नंबर्स। अंक गणित में हमने पढ़ा जैसे 7 × 0 = 0 होता है। उसी तरह 12 × 0 = 0, 3 × 0 = 0 एंड सो ऑन
मतलब इसी तरह, मतलब अर्थमेटिक में कोई भी नंबर को जीरो से गुना करने पर जीरो ही होता है। उसी तरह हम अलजेब्रा में भी उसी तरह करेंगे। x इंटू जीरो इजकल टू जीरो। यहाँ x किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अर्थमेटिक सिंबल्स ये सब 1 2 3 4 5 6 7 0 हैं, और इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम अलजेब्रा में भी इसके साथ 1 2 3 4 के साथ हम लोग लेटर्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ABCD XY कुछ भी हो सकता है। यहाँ x के बदले कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, जैसे a इंटू जीरो इजकल टू जीरो। अंक गणित में हमने पढ़ा है कि 1 इंटू 5 इजकल टू 5, 1 इंटू 9 इजकल टू 9। उसी तरह 10 इंटू 1 इजकल टू 10। उसी तरह अलजेब्रा में भी वन इंटू ए इजकल टू ए होगा, या 1 इंटू वाई इजकल टू वाई। यहाँ हम किसी भी नंबर का y के जगह x या b कुछ भी कर सकते हैं प्रयोग। अब हम स्क्वायर को जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं। ये स्क्वायर है, मान लीजिए इसका ये सभी साइड कहलाते हैं, साइड्स। जैसे एक साइड स्क्वायर में सभी साइड्स की लंबाई बराबर होती है, जैसे 4 4 4 4। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा? पेरीमीटर 4, इस 4 4 को ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखिए बताते, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट। इसका मतलब है कि ये साइड्स है 3 यूनिट का, जैसे ये 4 है ना, उसी तरह 3 यूनिट का। तो इसका निकलेगा 3 + 3 + 3 + 3 यूनिट्स। या हम इसको कर सकते हैं 3 इंटू 4 इजकल टू 12 यूनिट्स। मतलब ये 4 साइड्स है और ये सभी का मतलब
मेजर 3 है इसलिए 4 × 3 12 यूनिट्स हो गया। अब स्क्वायर का हिंदी में मतलब होता है वर्ग, और पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमिति। अब उसी तरह 7 यूनिट्स के स्क्वायर के लिए पेरीमीटर ऑफ साइड्स ऑफ 7 यूनिट्स बराबर हुआ 7 + 7 + 7 + 7 यूनिट्स। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 × 4 यूनिट्स इक्वल टू 28 यूनिट्स। इसका फिगर मैं आपको बना कर बता 7 7 7 7। इससे पेरीमीटर का इससे फॉर्मूला निकल जाता है। पेरीमीटर इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ साइड्स। अगर हम पेरीमीटर को P तथा साइड्स को S लिखते हैं तो P इक्वल टू 4 × S। इससे निकल गया वर्ग का फॉर्मूला। यह सभी स्क्वायर के लिए सही है ये फॉर्मूला, और मैं फिर आगे आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।